लेकिन थोड़ा सा कंपनी को अपनी सर्विस क्वालिटी सुधारनी चाहिए। और फिर जो कंप्लेन मैं लिखा देता हूँ, बाद में कोई ये भी नहीं पूछता कि सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बस लेने गया तो मैं जैसी छोड़ के आया था उससे गंदी गाड़ी मुझे दी। तो मैं पछता इस बात में हाल वाली यहाँ पे बस यूपी में है तो भौकाल जरूरी, बिना भौकाल फिर आप कुछ नहीं। अरे उनकी गाड़ी पूरी बजती है, आवाज आती हाँ। अगर प्यास लगी हो तो पानी के लिए तरस जाए आदमी, इतनी छोटी बोतलें। इतना छोटा सा दिया है कि ये कागज भी नहीं सही सा। ये बात गड्डी छुपा नहीं सकते आप, इसलिए इन्होंने जगह नहीं दिया। इन भौकाल रखना है आप अपने घर पे रखिए, गाड़ी में रखिए। हाँ सही बात। पहली सर्विस भी नहीं पहुंच पा रही है, पार्ट तो छोड़ दो, सर्विस नहीं पहुंच पा रही ढंग से। पहली डिलीवरी ली उसके बाद में क्या हाल है। तो हेलो भाई, आई एम नोएल श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कि आपको थार रॉक्स का एक ओनरशिप प्रोवाइड किया जाए। क्या ये गाड़ी आज के टाइम में, जैसा कि 5 डोर में इन्होंने लॉन्च किया है, तो क्या अब ये प्रैक्टिकल बन पाई है? क्योंकि 3 डोर वाली तो प्रैक्टिकल नहीं थी, ठीक है। तो अब ये क्या प्रैक्टिकल बन पाई है, हम ये जानेंगे इस वीडियो में। और क्या वेटिंग पीरियड रहा, क्या मतलब क्या सारी चीज़ें हैं, महिंद्रा का रिस्पॉन्स कैसा है, कितनी चल गई है, सर्विस रिस्पॉन्स कैसा है, और पहले कौन सी गाड़ी ओन करते थे, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे ऐसे जिनकी ये गाड़ी है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। आज है हमारे साथ में इस थार रॉक्स के ओनर, जो कि नई है बिल्कुल, है ना। तो अमित भैया जिनकी ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो कैसा लग रहा है इसको अभी तक चला के, क्या फील है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। हाँ। गाड़ी मतलब ये समझिए कि ये गाड़ी लेने का मेरा बहुत दिन से मन था। पहले तो थार आई, ठीक थार है, 2 डोर थी, ठीक है। वो फैमिली कार है नहीं। तो मैंने सोचा था मैं अपनी लाइफ में तीसरी कार इसको रखूंगा, जब मेरे पास 2 गाड़ियां होंगी तो तीसरी में 100 के लिए थार लूंगा। हाँ। लेकिन जब थार 5 डोर आ गई, थार रॉक्स, तो ये कंप्लीट फैमिली कार है। पहले तो तीसरी की जरूरत नहीं, तीसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास से पहले किया की सोनेट थी। अच्छा। मैंने तुरंत सोनेट हटाई और थार रॉक्स ले आया। सोनेट की मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो S11 ना। तो उसको स्कॉर्पियो को रखे कितना टाइम हो गया? स्कॉर्पियो को लगभग 2 साल। 2 साल। तो वो कितनी चला दिया आपने? गाड़ियां ज्यादा तो हम लोग नहीं चलाते, हाँ। जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ज्यादा कहीं जाना नहीं होता है। हाँ, रनिंग कम है। हाँ, रनिंग बहुत कम ही है। हाँ, लेकिन मतलब डीजल, बस डीजल लेनी है कि बस कहीं ना डीजल का मजा बढ़िया होता है। हाँ, इसलिए बस डीजल। किया सोनेट भी डीजल थी कि पेट्रोल थी वो? किया सोनेट पेट्रोल थी। अच्छा, तो पेट्रोल और डीजल में जैसे बात की जाए, पहले तो कोई कंपैरिजन है नहीं। वो एक छोटी गाड़ी थी, ये एक बहुत बड़ी गाड़ी है। वो छोटी गाड़ी थी और कम चलते हैं, इसलिए मैंने इसे पेट्रोल ली। अच्छा अच्छा। तो फिर भी उसको कितना चलाया लगभग आपने? वो हमने चलाई करीब 65,000। ये कम है कितने? 4 साल। तो ये कम थोड़ी हुआ, फिर ये तो ठीक ही हुआ। तो 65,000। तो लगभग बात की जाए तो 65,000 चला दिया था किया को। तो क्या रिस्पॉन्स रहा सर्विस का? किया नहीं, किया तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। हाँ। और किया की सर्विस भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। जबकि उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ हाँ। लेकिन अब थार रॉक्स अब अपग्रेड करना था तो इसलिए जो है उसको। नहीं थी तो हाँ। रॉक्स थार मेरी पहली हाँ। पसंद थी, तो मैं पहले 2 डोर की वजह से नहीं ले पाया था, फिर लेना था। अच्छा, जैसे बात की जाए वो जो आफ्टर सेल्स वैल्यू होती है, आफ्टर सेल्स, है ना। तो मतलब भारतीय आदमी इसलिए लेता है कि भैया बिकेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक। बाकी जो गाड़ियां हो गई बेचने का तो अभी हमने सोचा है नहीं, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ठीक। किया की बात कर रहे हैं। उसकी जो रीसेल वैल्यू वाली चीज होती है, तो वो कितना है? मतलब क्या आपके हिसाब से वो डिसेंट प्राइस में गई
कि हो सकता था कि वो मिल जाता, जितनी भी गई थी हमें उससे नहीं मतलब। सफिशिएंट था, प्राइस ठीक मिल गया था मुझे। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी थी वो पूरी मेंटेन थी। अच्छा। तो आपने कोई, सिंगल स्क्रैच नहीं थी मेरी अच्छा, गाड़ी। तो आपने कोई कंपनी में बेचा कि मतलब ऐसे कि मिलने वाले हैं उन्हें ही मतलब लिया मैंने। हैंड टू हैंड ऐसे नहीं बेचा? उस पे क्या कम वैल्यू दे रहे थे? ठीक लगा रहे थे वो भी अच्छा लगा अच्छा रहे थे, हाँ लेकिन मेरी बाहर 6.25 में चली गई। अरे तो बहुत सही है, फिर तो क्यों दें उनको हम तो फालतू क्यों में? सही बात है। 10,21,000 की। 20,21,000 आपने कुछ बाहर से तो इसमें अभी कुछ बाहर कराया से नहीं, इसमें हमने कुछ भी नहीं करा। कराने की जरूरत ही नहीं है। कुछ मेन भी लाइट का इशू था वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया नहीं, है यहाँ लाइट पे। इसमें सब कुछ दे दिया है। वैसे इसमें अब कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है इस मॉडल पे। हाँ और सनरूफ भी चाहिए था हमको अपनी गाड़ी पे, तो हाँ सनरूफ भी है इसमें। सनरूफ दे दी, भले छोटा है लेकिन चल छोटा है, जाती है। सफिशिएंट है। हाँ वैसे सनरूफ की कोई जरूरत नहीं होती, बस एक दो हाँ बार का ही शौक है। हाँ हाँ सही बात। हम लोगों को निकलना नहीं, गाड़ी चलाने में मतलब कहाँ निकलेंगे भैया, जाएंगे कहाँ? यूपी में कहाँ निकलेंगे आप सनरूफ खोलकर? खोलिए, एकदम धूल धूल है बाहर। अरे दिसंबर में इतनी गर्मी है, इतनी तेज धूप है भैया, दिसंबर में ये हाल है यहाँ इतनी तो गर्मी है, इतनी धूल है, इतना पोल्यूशन है, सनरूफ खोल के कौन घूमेगा यहाँ पर? सही बात अब है। पहाड़ों में घूम रहे हो तो बात अलग है। पहाड़ की बात अलग है, पहाड़ों में तो धूप भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाकी तो गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी पे कंपनी ने बहुत काम किया है। स्टीयरिंग वगैरह इतनी स्मूथ दे दी है कि मतलब हाँ। लगता ही नहीं है कि हम बड़ी गाड़ी चला अच्छा इसको अभी तक आपने कितना चलाया है, कितनी किलोमीटर चला दिया? अभी तो ये सिर्फ 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर। तो पहली सर्विस हो गई होगी इसकी पहली सर्विस हो गई है। कंपनी में? कंपनी का रिस्पॉन्स क्या रहता है सर्विस का? आप स्कॉर्पियो भी रखे हो गाड़ी तो हमको तो बहुत पसंद है। हाँ और कंपनी की गाड़ियां भी बहुत अच्छी हैं, स्कॉर्पियो हो, थार हाँ हो हाँ रही हो या हाँ थार रॉक्स रही हो। हाँ। लेकिन थोड़ा सा कंपनी को अपनी सर्विस क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। अरे कैसे मतलब कौन सी क्वालिटी, कैसी ये क्वालिटी? ये 9 जिले की पहली डिलीवरी है हमारे पास। हाँ हम यहाँ के शोरूम के पहले कस्टमर है, ये पहली गाड़ी है। हाँ सही बात है। मतलब लेकिन मुझे पहली बार मैं जब सर्विस कराने गया तो वो रिस्पांस नहीं है। पहले बात तो ना ही कोई अटेंड करने आता है सही से। आए ये है कमियां, अरे मैं बता देता हूँ। और फिर ठीक जो है। कंप्लेन मैं लिखा देता हूँ, बाद में कोई ये भी नहीं पूछता कि सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। मतलब आए हो, आओ बैठो। आओ बैठो और जो मर्जी लिखाना है लिखा दो। उनको वो पढ़ना भी नहीं कि आपने कंप्लेन क्या क्या लिखा है, उन्होंने अरे सर्विस करके खड़ी कर दी। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो मैंने तो सोचा कि अगली बार तो सर्विस में कानपुर या लखनऊ कर, उन्नाव तो नहीं कराऊं। ले बेइज्जती हुई गई है, पहली पहली डिलीवरी लेके जो नहीं, मैं तो बोल के आया था कि मुझे वेटिंग वेटिंग के लिए कॉल मत करिएगा। करोगे तो फिर बेइज्जती होगी और क्या। वेटिंग के लिए कॉल मत करिएगा। मतलब ऐसा हाल है, सुन ले नहीं वैसे तो गालिए हो गया था। मेरी गाड़ी डेली सुबह साफ होती है, हमारे यहाँ गाड़ी हाँ हमेशा साफ रहती है। हाँ पहले सर्विस कराने गए तो गाड़ी मेरी साफ थी। हम्म, तो पहले मैंने सोचा इसको वॉशिंग यहाँ पे ना करवाऊं, फिर मुझे हाँ लगा कंपनी वाले और अच्छी वॉशिंग करेंगे, पॉलिश वॉलिश हाँ करके देंगे। तो मैंने कहा नहीं, वॉशिंग भी कर देना। उसके बाद में जब वापस लेने गया तो मैं जैसे ही छोड़ के आया था उससे गंदी गाड़ी मुझे दी। तो मैं पछता इस बात में था कि मैंने washing कहाँ से बोल दी। क्या गाड़ी नहीं, दर्द मैंने इससे पहले किया चलाता था सोने। हाँ भाई क्या सर्विस करते हैं वो लोग, हाँ क्या देते हैं, मतलब वहां जाओ क्या ट्रीटमेंट है उनका कि मतलब आपको 4 घंटे अगर गाड़ी सर्विस में लेंगे, आप 4 घंटे बोर नहीं होंगे ये वहां पर। एक किया वाले हैं, भैया एक महिंद्रा वाले हैं। बस इस चीज से प्रॉब्लम है। लेकिन अब गाड़ी पसंद है तो क्या करेंगे, लेना है तो कुछ बहुत तो एडजस्ट करना ही अब पड़ेगा। भाई ये सर्विस सेंटर ही चेंज कर सकते हो, गाड़ी ये है तो कि अब कुछ अगली बार वैसा से नहीं कानपुर है। लखनऊ में सर्विस कराएंगे। उन्नाव का रिस्पांस पहली ही बार में खराब होगा। उन्नाव का रिस्पॉन्स। स्कॉर्पियो के साथ में तो और बुरा हाल होता होगा फिर। स्कॉर्पियो तो चलो, लेकिन मैं नहीं आता था तो ड्राइवर हाँ करा जाते थे, इसलिए पता नहीं। हाँ लेकिन ये भाई पहली सर्विस से तो हमने कहा हम खुद ही लेकर चले जाएं। सही बात तो है। मैं लेकर गया, थोड़ा देख ले क्या है हाँ, हाल, क्या है। अब पता चल गया हाल खराब। इसलिए उसको- हाँ तो अब इसका पता चल गया हाल खराब है सर्विस के। तो भैया गाड़ी लॉन्च करे दे रहे हो, अभी तुमने ईवी भी लॉन्च कर दी है, सर्विस के बारे में पता है कि नहीं पता, कैसे करनी क्या है, कम से कम ट्रेन कर दो। वो आज भी वही चल रहे हैं, बुलेरो हो गई है, बुलेरो वाले उसमें चल रहे हैं वो आज भी। क्या है ना, महिंद्रा की गाड़ी वही। बस नाम पे बिक रही है। बस वो एसयूवी वाला जो टैग आ जाता है बस उसमें वो बिकती रहती है। सर्विस सेंटर वालों को ज्यादा वो करना ही नहीं पड़ता। हम्म, वो खुद ही इतनी अच्छी ब्रांडिंग चल रही है, चाहे बोलेरो देख लीजिए, आज तक वही एकदम चल पॉजिटिव रही है पीआर एकदम। चल रही है। आराम से चलाओ, स्कॉर्पियो का अपना जलवा। हाँ स्कॉर्पियो, तो थार स्कॉर्पियो भी एकदम स्कॉर्पियो चली रही थी हमारा। हाँ 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 हाँ, वो वाली। अब 5 डोर आ गई तो और ज्यादा सेल्स हो गई इसकी, तो अब ये चीज हो गई। अच्छा इंफोटेनमेंट की बात करें, जैसा भैया कहा जाता है कि इन्होंने इसमें बढ़िया अच्छी क्वालिटी की चीजें दी हैं, हारमन गार्डन का ही म्यूजिक सिस्टम दिया है, आपको कैसा लगा? ओवरऑल गाड़ी एकदम बेस्ट है। हाँ म्यूजिक सिस्टम भी इसका बहुत बढ़िया है। हाँ और मेरे ख्याल से ये मॉडल एकदम सफिशिएंट है किसी के लिए। हाँ, वैल्यू फॉर मनी तो यही है। वैल्यू फॉर मनी मुझे यही मॉडल लगा। हाँ इसके ऊपर AX7L भी आता है, लेकिन
उसमें बड़ा हो जाता है, उसमें तो आपको कोई बस मतलब नहीं। सनरूफ लेकिन एक्स्ट्रा मिलता, और दो गाड़ी तीन एकदम चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती। क्या मिल जाता है? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वायरलेस चेंज हो चार्जिंग जाता इसमें है। भी है, मेरा फोन आराम से चार्ज होता रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं। कोई झंझट नहीं, भाई वायरलेस फोन चार्जिंग हो गई, और क्या चाहिए। बस क्या कुछ फोर बाई चाहिए। फोर 4x4 की नीड उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो कोई मतलब वो नहीं है कि 4x4 अपना हो ना भी हो। अब तो नितिन गडकरी जी ने खैर ये अच्छा किया कि रास्ते इतने अच्छे बना दिए कि अपना अब तो फोर बाई महिंद्रा ने फोर की BE उतनी 6 ज्यादा जरूरत लॉन्च नहीं। करी दी है ईवी में। हाँ, अगर उसका क्या रिस्पॉन्स है? अरे गाड़ी तो हमको वो बहुत देखने पसंद में है। तो अच्छी आई है। अब अगली गाड़ी हम वही खरीदेंगे। बहुत जल्दी आ रहे हैं ये तो। मतलब एक महिंद्रा सर्विस से परेशान होने के बाद भी महिंद्रा के हैं, अब तो कोई हमारा दिक्कत पूरा नहीं। मूड है कि हम स्कॉर्पियो भी हटा दें और वही ले लें अगर आ जाए एक ही भी एक ही। उसमें बढ़िया है, कम से कम जो है वो सर्विस वो एवरेज वाला कोई झंझट नहीं रहेगा। अपना घर पे चार्ज अभी करो, देखी तो नहीं है क्योंकि अपना आई चलाओ। शोरूम, लेकिन अभी वो फरवरी सोशल मार्च में मीडिया उसकी, पे जब हाँ, उसके सारे वीडियो तो गाड़ी तो हमको, एक तो रियर व्हील ड्राइव है, उसका मजा अलग है। रियर व्हील ड्राइव ये भी है अगर वो एक महीने पहले बढ़िया। लॉन्च हुई होती तो क्या पता वही हम लेते हैं। इसको ना लेते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ा रुक और होल्ड कर जाते हैं। लेते हैं, हाँ, क्योंकि लेकिन ये है भाई जो ऊंची है। 20 हाँ, 21 लाख में वो गाड़ी में फीचर्स दे रहे हैं, मतलब एकदम जबरदस्त। बढ़िया है, अच्छे हैं। लेकिन ये है उसमें ऊपर लेकिन पूरी इसका ग्लास है। इसका अपना अलग मजा है, उसका अपना अलग। ये भौकाल वाली हाँ, ये गाड़ी भौकाल है, है यूपी में रहना यहाँ है तो पे। भौकाल है। बस यूपी में है तो भौकाल जरूरी, बिना भौकाल फिर आप कुछ नहीं है। एक झंडा अंडा लगा लो एक आध आगे तो, नहीं और जो है कहीं भी लेकर निकल जाइए गाड़ी, ऐसे आके घूम कर बढ़िया। देखिएगा जरूर। हाँ, अच्छा, जो जैसे पुरानी वाली थार में था, आदमी बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कराता था। भैया आदमी कराता तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ हमारा एक दोस्त है कानपुर में, हाँ, उनके पास भी था पुरानी वाली है। अच्छा उन्होंने अच्छा। बाहर से कराया, 1-1.5 लाख रुपए खर्चा किया, लेकिन उन्होंने हम्म हमको नसीहत दी कि हम्म, बाहर से कुछ मत करो। कराने के बाद वो पछता रहे, उनकी गाड़ी पूरी बजती है, आवाज आती है। हाँ तो हम अपनी स्कॉर्पियो भी सोच रहे थे थोड़ा मॉडिफाई करा लेंगे, तो उन्होंने हाँ हमको हाँ बताया कि हाँ, भैया तुम बाहर से कुछ मत कराना, जो जो है कंपनी सब से है ऐसे बस रखो। वैसे ही मिले। हाँ, तो यही खुशी है भैया, जितना इंडियन ब्रांड में इसमें ये एक बहुत समय अच्छा से है कि मतलब कंपनी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे खास दिया, तौर ये से सब अच्छा कुछ है। आ गया। हाँ, अरे प्रॉपर डोर मिल गए सारे, वरना पहले वाली 2 डोर में भैया पीछे वाला कोई बैठ जाए तो फिर हाँ, उसमें तो बूट स्पेस भी केवल बूटे रखने के लिए था। कम से अरे कम यहाँ पे बैग रखने वो के लिए सिर्फ तो टू है। सीटर गाड़ी थी, आराम से पीछे सब कुछ रख हाँ, लो। अब लेकिन जिसको भौकाल के लिए लेना है तो इससे ज्यादा भौकाल फिर उसमें आ जाता है कि भैया दो आदमी चल रहे हैं, आराम से, छोटी सी है, कहीं भी लेके चले जाओ। अच्छा, अभी तक इसको कितनी स्पीड तक चलाया? कुछ स्पीड टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? 1500 किलोमीटर चलाई है, यहाँ के हाईवे में इतना दम नहीं दम है। नहीं है कि इसको भगा सकते, तो हैं। 100-120 तो हाँ, तो आराम से उस समय लेगा। स्टीयरिंग का फीडबैक ऐसे तो बड़ा लाइट है, नहीं जैसे नहीं स्मूथ, शुरू में गाड़ी रखो रहता है स्मूथ, तो कोई लाइट दिक्कत है। नहीं, गाड़ी किया चलाने सोनेट और स्कॉर्पियो से क्या डिफरेंस लगा इसमें स्टीयरिंग में? अब किया सोनेट बेचने के बाद जब मुझे स्कॉर्पियो चलानी पड़ती थी तो मुझे लगता था कि किया क्यों बेचती, क्योंकि उसकी स्टीयरिंग बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी। हाँ लेकिन भैया हाँ जब से हमने थार रॉक्स ले लिए तो हमें किया की हाँ, याद नहीं आ रही। मतलब और स्टीयरिंग फीडबैक उससे एकदम एक इसका नंबर, ठीक है, मतलब पुरानी वाली लाइट है, थार हैं? आप चलाइए या स्कॉर्पियो क्लासिक चलाइए, सबकी स्टीयरिंग हाँ, सेम ही वो है। तो हार्ड है, उसका वो हार्ड सब है हार्ड थोड़ा है, सा। वो ड्राइवर वाली गाड़ियां हैं। हाँ, लेकिन यार हमको ये नहीं समझ में आया, स्कॉर्पियो तो चलो हाँ ठीक, वो ड्राइवर वाली भी हो गया, चलो ड्राइवर, थार में ड्राइवर का क्या मतलब है? वो जो जो 2 डोर वाली है, 2 डोर में है, उसमें भी वो ड्राइवर ले लेंगे तो बंदा उस पर बैठेगा। ड्राइवर तो कहाँ बैठेगा भैया, क्यों ही बैठेगा वो? तो नहीं उसका तो लाइट रखना चाहिए। हाँ यहाँ उसका पे ड्राइवर की जरूरत थी, यहाँ पे तुमने हार्ड दे ये सॉफ्ट दे नहीं ना, दिया। अब तो कंपनी ने तो बढ़िया ये काम कर अच्छा दिया, है। ये तो पूरी फैमिली कार है, आराम से हाँ, कहीं भी तो जाओ। अच्छा, एवरेज कोई की दिक्कत बात करें, 1500 किलोमीटर में लगभग एवरेज कितना निकाला आपने? नहीं। एवरेज इसका 10-12 का होगा। 10-12? कंपनी ने कुछ बताया कि नहीं बताया? पूछा ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं। ये कंपनी ना वाले। हमने एवरेज कभी चेक किया है ना कंपनी से पूछा है। हम हाँ इससे पहले चलाते थे, क्या कहते हैं, सोनेट ज्यादा के, इसी हाँ 65,000 चली थी, हाँ वो हाँ पेट्रोल थी। उसके बाद हाँ उसका एवरेज 10-12 का था, तो हाँ। हमें एवरेज कभी और देखने वो का। 10-12 था तो ये भी 10-12 इसके दस लिए बारह बहुत है लिया हमारे गया लिए। तो बहुत है हमारे है, लिए। सही बात है, जब पेट्रोल पे 10-12 झेल रहा आदमी तो फिर जो यहाँ दस तो बारह से डीजल है। फुल चलाए तो हमें इसका क्या फर्क पड़ेगा। और इसमें बढ़िया है, अपना बड़ा इंजन है, आराम से भगाओ भगाओ। एसी का क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक? जैसे जैसी गर्मी पड़ रही है, ठंडी में भी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी तो वो खैर एक अभी चीज हो है। रही है, लेकिन अब वो हाँ मई जून वाली तो गर्मी है नहीं। हाँ और अभी गाड़ी को लिए 1 महीना हुआ है, हाँ, तो इतनी गर्मी तो इस समय पड़ नहीं रही, तो मैं अभी तो आप चलाइए, अभी 1500 किलोमीटर हुआ है अभी तो। 1500 अच्छा, किलोमीटर हाँ, आउट ऑफ 10 अगर गाड़ी को रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे, नहीं पॉजिटिव और निगेटिव मिला के? नहीं। इस गाड़ी में आपको निगेटिव क्या लगा? गाड़ी में निगेटिव, मेरे तो मन का सब कुछ सफिशिएंट है। हाँ, मतलब सनरूफ हो गई,
ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो बड़ा आ गया। नहीं चाहिए था, छोटा संदूक भी है, हाँ, डिस्प्ले भी बढ़िया डिस्प्ले बढ़िया है। आराम से। हम्म। बाकी एसी वेसी वायरलेस चार्जिंग, एक तो पहले बात तो आईफोन का चार्जर मिलता नहीं है, हाँ, यहाँ वायरलेस दे दिया है। हाँ वायरलेस दे दिया, तो सबसे तो ये plus सबसे point बढ़िया ये चीज है है। कि अपना कहीं भी चले आ रहे हैं, फोन चार्ज हो रहा है। हाँ, अच्छा, एप्पल कारप्ले का अपडेट इसमें आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। ये तो हाँ, क्योंकि आपके पास आईफोन है तो इसमें आना चाहिए, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो तो आ रहा, लेकिन एप्पल कारप्ले का कोई आ नहीं रहा, तो इसका मतलब नहीं होगा, अभी आया नहीं। इसमें एक नेगेटिव ये है अपडेट। कि इसमें पानी की बोतल आप बड़ी नहीं रहे उससे, हाँ, ये देखो 10-10 रुपया वाली, 20-20 रुपया वाली बोतल है। छोटी बोतल रख सकते हैं, हाँ। आधा लीटर वाली, 1 लीटर की बोतल नहीं रख सकते। अगर प्यास लगी हो तो पानी के लिए तरस जाए आदमी, इतनी लेकिन छोटी ये इसका बोतलें। limit और इसका इतना छोटा सा दिया है कि ये कागज भी नहीं सही सा ये बात, गड्डी छुपा नहीं सकते आप। उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, गड्डी नहीं छुपा सकते, ये चीज है कि अगर आपके पानी पास की एक बोतल आध नहीं रख गड्डी हो, सकते आप। एक आध गड्डी हो तो आप गड्डी छुपा नहीं सकते, इसमें हाँ, तो कहीं हाँ। गड्डी छुपाने की जगह नहीं। जगह नहीं है, सारा देख लो, लीटर बोतल बाकी ये है यहाँ पे, ये खुलता है कि नहीं खुलता है? है। हाँ, खुलता है। हाँ, ये तो खुल जाता ये भी है। बहुत छोटा सा है, ये देखिए। ठीक है, एक गड्डी आ जाएगी इसमें। हाँ, आ जाएगी। गड्डी भर का स्पेस है, चलो कुछ तो दे दिया। 50,000 रुपए, उसमें तो हम रिवॉल्वर भी रख लेते हैं। 50,000 रुपए छुप जाएंगे इसमें, बस इससे ज्यादा नहीं छुपा सकते आप। कई जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे? ना बोतल आ रही, ना पैसे आ रहे हैं, नहीं। क्या मतलब है? थार लेके अगर आदमी खाली चलेगा तो फायदा क्या है? कुछ ना कुछ तो भौकाल वाले चीज होना चाहिए ना गाड़ी में, तो वो रखने के लिए इन्होंने जगह नहीं दिया। लेकिन भौकाल रखना है, आप अपने घर पे रखिए, गाड़ी में रखिए, तो ये एक चीज है। तो आउट ऑफ 10 आप 9 रेट कर रहे हो। सर्विस को कितना रेट करोगे? अभी पहली सर्विस में इतना कल्याण हो गया आपका। सर्विस को तो 4 और 5 की रेटिंग बताओ। मतलब 10 कर ली, यही क्या कम था? हाँ, सही बात। तो उसके पहली हिसाब से 4 और 5 दे दी हमने। मतलब लॉन्ग सर्विस छोड़ दो, पहली सर्विस में इतना बेहाल हो गए, कहीं साफ गाड़ी दी थी, गंदी कैसे हो गई। अरे हम तो अपने मित्र के साथ गए थे, उसने कहा था गाड़ी वॉशिंग क्यों कराओगे? हाँ, अरे सही हम बात, कहा, साफ है, कंपनी वाले वॉशिंग कंपनी करेंगे, वाले। बढ़िया पॉलिश वॉलिश करके देंगे, हम लोग हाँ। क्या वॉशिंग कराते हैं? सही बात, सही बात, सही बात। लेकिन वही गलती होगी। अब सर्विस के लिए तो भैया यहाँ पे आप उन्नाव वाले को रिकमेंड नहीं नहीं करेंगे, है ना? उन्नाव रिकमेंड नहीं करेंगे, हम सर्विस हाँ। कानपुर कराएंगे या फिर लखनऊ कराएंगे। एक आमिर भाई के पास भी है यही थार, तो उन्होंने बताया, तो उनका एक पार्ट उधर से टूट गया है थार का। अच्छा। हाँ, तो जो क्लैडिंग नहीं होती है, क्लैडिंग वाली, 20 दिन हो गया, अभी तक पार्ट आया नहीं। हाँ तो भैया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? गाड़ी अभी नई नई लॉन्च हुई है और फिर उन्नाव में पहुंचने में बहुत टाइम है। कानपुर में ही हो पाएगा। उन्नाव में सर्विस भी नहीं पहुंच पा रही हाँ, है, सर्विस भी पार्ट नहीं तो पहुंच छोड़ दो, पा सर्विस नहीं पहुंच पा रही ढंग से। अरे यार, कुछ तो ध्यान दे लो, गाड़ी लॉन्च करे दे रहे हो, सर्विस तो दे दो। नहीं तो गाड़ी, केवल गाड़ी ले थोड़ी आदमी खुश रहेगा, सर्विस भी जरूरी है। बाहर कराएगा तो ये समस्या, वारंटी वाइड। ये जो बाहरी कंपनियां हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। इनका तो हाल वही हो गया, मारुति की सर्विस और नहीं, मारुति लेकिन सर्विस अच्छी देता है। मारुति गाड़ियाँ बिकती भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी देता है। अच्छा रहता है। यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ तो बिकती हैं, सर्विस का आता पता नहीं, कहीं पे अच्छी आ रही, कहीं पे आ ही नहीं रही। अब बताओ, शोरूम सर्विस सेंटर इतना बड़ा खोले, पता नहीं क्या हो हाँ होती। सर्विस के मामले में पूछो, कहीं गाड़ी धुली साफ दी थी, गाड़ी गद्दी हो गई। हाँ, गद्दी गाड़ी दे दिए। मैं तो कह के आया था कि इससे साफ गाड़ी तो मैं लेकर आया। पूरी मतलब यार, जब आप उनसे कहा कि भैया गाड़ी पे पानी मारा है, इसके निशान पड़ गए, थोड़ा कपड़ा हाँ, मार दो, तो हाँ, बंदा एक कपड़ा लेके आया ब्लैक कलर का। हाँ, वो भी गंदा होगा। हाँ, उसी से गिलास साफ कर रहा है, उसी से बॉडी साफ कर ली, उससे टायर भी साफ कर दे। मैंने कहा भाई इससे तो अच्छे कपड़े तो मैंने घर पे रखे हुए हैं। तू हमसे ले लो यार, कल से गाड़ी तो साफ कर दो। और यही किया वाले में देता था गाड़ी सर्विस, उनके पास 3-4 कपड़े होते थे हर कलर के, गिलास के लिए अलग, व्हाइट बॉडी के लिए अलग, ब्लैक बॉडी के लिए अलग। मतलब इस चीज में तो तारीफ। सर्विस के मामले में किया खल नहीं है, किया क्यों हटा दी। नहीं, सर्विस के मामले में अफसोस ये हो रहा है कि थार रॉक्स इतनी महंगी गाड़ी ली आपने, पहली डिलीवरी ली, उसके बाद में क्या हाल है। पहली डिलीवरी ली उन्नाव जिले के अंदर। मतलब पहली डिलीवरी के बाद क्या हाल है। डिलीवरी का चैलेंज लगा हुआ था, समझिए कि कहीं हाँ। शर्त लगी हुई थी कि पहली गाड़ी पहली मिलेगी कि नहीं। मिल तो गई, लेकिन सर्विस में झेल गए तुरंत, क्योंकि बुकिंग में हमारी एडवांस ही थी। हाँ, तो अच्छा, बुकिंग अमाउंट, मतलब बुकिंग करने के बाद में आपको कितना टाइम लगा? बुकिंग आपने कब करवाई थी? जब बिल्कुल खुली थी तब? हाँ, 3 को जैसे ही लॉन्च हुई थी, हमने 3 को ही बुक कर दी थी। हाँ, तो सबसे पहले बुक किया, तो सबसे पहले मिली है।
ये एक चीज है भैया, बुकिंग कराते रहो। हमको पहले मिल भी गई। अब XUV क्या कौन सी वो EV, एक तो नाम ऐसे रखेगा, हमको ही नहीं आ रहा है नाम याद। BE6E है और एक XUV 9E है। BE6 छोटी है थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-4 लाख का डिफरेंस है। वो छोटी है थोड़ा सा, वो फिर एक बार पता चलेगी। जो टाटा से परेशान है वो महिंद्रा में जाएगा, जो महिंद्रा से परेशान जाएगा। क्योंकि वो EV सेगमेंट में गाड़ी आई है, रेंज अच्छी है। हाँ, रेंज अच्छी है उसकी, ज्यादा हाई रेंज है और ऊपर से उसमें दिखा रहे हैं चार्जिंग के बाद 500 प्लस चलना। हाँ, मेन चीज रेंज अच्छी है और दूसरी चीज ये रियर व्हील ड्राइव है। चार्जिंग है शायद, तो नहीं पता, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से फास्ट चार्जिंग 1 घंटे में गाड़ी चार्ज हो रही है। हाँ, ऐसा कुछ। तो वो सारी चीजें जो मतलब ये टाटा वाले थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे जिस चीज पे, उस चीज पे महिंद्रा ने काम कर दिया। एक तो रेंज अच्छी दे दी, ठीक, ऊपर से रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन, रियर व्हील ड्राइव है वो हो गया। उसके बाद में पावर अच्छी है, 285 bhp पावर मिलने, मतलब सोचो थार से भी ज्यादा पावर दे रहे हैं वो। इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है, वो XUV 700, उससे भी ज्यादा पावर है वो पेट्रोल में, उसमें 200 bhp आता है, तो उससे भी ज्यादा पावर दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। उम्मीद है आपको ये ओनरशिप पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।